It's hard to breathe, but that's alright. Hush. हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? तो आप कैसे बच्चे होंगे? आगे चलिए गाइस, स्वागत है मेरे नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो गाइस आज का वीडियो इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है क्योंकि गाइस आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है पुअर मैन। तो गाइस ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो गाइस जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो ताकि आपको चेक ना करना पड़े मेरी बार बार चैनल को, और आपको डायरेक्ट विजिट हो जाए। आप डेटा चालू करो तो मैंने कोई वीडियो अपलोड किया तो आपको मैसेज आ जाए। इसलिए सब्सक्राइब भी कर देना, और सब्सक्राइब करते वक्त नोटिफिकेशन को ऑन करना जरूरी है, तो कर देना। तो किस अब मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ, वो द पुअर मैन स्टोरी। अशोक नाम का लड़का अपने गांव में रह रहा था। वो बहुत ही दुखी था क्योंकि उसके पास रहने के लिए पैसे भी नहीं थे। उसके मम्मी पापा एक रात के जाते हुए कुछ हादसे में ज़ॉम्बी ने उनको मार दिया, तो तब से वो अकेले था। फिर वो उसके एक जमींदार है इस गाँव में जिसको उस पर दया आकर उसको एक नौकरी दी जिसका 75% खेती करके उसके सेठ जी को मिलता था और 15% उसको मिलता था, और पैसे नहीं, सिर्फ खाना। इसलिए वो बहुत दुखी था। फिर एक दिन वो ऐसे ही काम पर जा रहा था। अरे सेठ जी ने बुलाया सब। अरे कौन मार रहा है मुझे? अरे यहाँ पर तो कोई नहीं है। मुझे मार रहा है कौन? अरे ये तो क्रीपर था ना। अरे अरे सेठ जी देखेंगे तो क्या करेंगे? आधा खेत उड़ गया उनका, कितना सारा गया। अबे बरसात भी हो गई। अरे बरसात मेरे को ये काम करता हूँ, इस घर में रुक जाता हूँ। बरसात को आज ही होता। फिर कुछ वो बरसात होता था, उसको डर था कि गाइस कि उसके सेठ जी उसको नौकरी से निकाल ना दे। उसने उनको कहा था कि सब कुछ अच्छे तरह से कर देना, तो उसका डर था। अरे क्या करूँ अपने मगर को तो घर भी जाना है, क्या करूँ। तभी कुछ भगवान ने ऐसा किया कि बरसात बाहर रुक गई। तो गाइस मतलब कि जैसे कि ये हुआ तो बरसात बंद। अरे बरसात बंद हो गई। अरे वाह वाह वाह, भगवान तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। और अब सेठ जी को ये हालत देखकर क्या करेंगे? अभी सेठ जी तो छुट्टी पर गए तो अच्छा है, वरना तो आज मेरी खैर है। चलो इसको निकाल देता हूँ। काम हो गया। सेठ जी का अब मुझे कोई बीक नहीं है। चलो मेरा तो काम हो गया। अब मुझे जल्दी घर चले जाना चाहिए वरना ज़ॉम्बी फिर से मुझे मार देंगे। चलो रात भी हो गई है, अब एक काम करता हूँ, सो जाता हूँ। क्या हुआ सेठ जी? हाँ अभी आता हूँ। अरे सेठ जी ने काम पर बुलाया है, इतनी रात को मैं काम पर कैसे जाऊँ? ज़ॉम्बी वॉम्बी मिल गई तो मुझे कुछ तो करना होगा। देखूँ पहले। अरे बाप रे, क्रीपर भी यहाँ है। एक काम करता हूँ, उस घर पे जाता हूँ। क्रीपर क्रीपर भागो भागो भागो। बच गया। अरे पर अब कैसे करूँ? सेठ जी ने तो कुछ काम से बुलाया था ना। पीछे ज़ॉम्बी। अब मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ से जाऊँ? या इस बार भी ज़ॉम्बी है। अब मैं कहाँ से यहाँ से जाऊँ? अब क्या करूँ? लगता है पूरी रात यहाँ ही गुजारनी पड़ेगी। यहाँ पर तो कोई बेड भी नहीं है। क्या करूँ? अब पूरी रात यहाँ ही गुजारनी पड़ेगी। पर सेठ जी ने कुछ काम से बुलाया था। अरे भगवान, एक काम कर, अबे पूरी रात मुझे यहाँ ही गुजारनी पड़ेगी। फिर गैस वो पूरी रात यहाँ गुजारता है। फिर सवेरे हो गई। चलो अच्छा है, सोन को पूरा उगने देता हूँ, फिर मुझे काम लगेगा। अरे ये क्या है? मैंने इसको कभी नहीं देखा। ये क्या है क्या? अरे इसको लगा देता हूँ, मैंने मुझे वो डांटेंगे जिसका। चलो सारे ज़ॉम्बीज़ चले गए होंगे। अरे अभी भी क्रीपर है यहाँ पर। अब क्या करूँ? एक काम कर, इसको फुटा देता हूँ। हाँ, इसको मुझे डैमेज भी नहीं पड़ा, मुझे लगा भी नहीं।
अरे सेठ जी कहाँ गए? सेठ जी के पास चला जाता हूँ, वरना वो मुझे डांटेंगे किस काम से बुलाया। अरे सेठ जी यहाँ पर तो थे, कहाँ गए सेठ जी? पूरा मतलब कि देखता हूँ आगे से, यहाँ पर भी नहीं है। अरे सेठ जी खड़े तो गए कहाँ? पूरे जानने नहीं देखता हूँ। यहाँ देख देता हूँ, यहाँ कोई है? अरे यहाँ पर भी कोई नहीं है, लगता है कोई काम से बाहर गए होंगे। कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर उनका इंतज़ार करता हूँ, फिर देखता हूँ वो आते हैं कि नहीं। जी लो, मैं आ गया, आपको कुछ काम था ना? अरे पहले आना था ना, जब बुलाया था तो तब तो आया नहीं था। एक काम करता हूँ, तुझे नौकरी से निकाल दे। अरे सेठ जी, अरे सेठ जी, नहीं सेठ जी, नहीं सेठ जी, रुक जा सेठ जी, मुझे प्लीज़ मत निकालो। सेठ जी अब मुझे मत निकालो प्लीज़, मुझे मत निकालो, मुझे मत निकालो सेठ जी प्लीज़, मैं आपको पैर पड़ता हूँ। ये ज़मीन ही थी जो मेरे एक हौसला थी सेठ जी, प्लीज़ मुझे मत निकालो काम से, प्लीज़ मैं आपका पैर पर पड़ता हूँ, यही मेरी आखिरी जीने की ख्वाहिश थी। अभी आप मुझे निकाल देंगे तो मुझे कौन रखेगा? तो पहले तुझे काम आने से पहले सोचना चाहिए था ना। सेठ जी प्लीज़ अब चल निकल, वरना नहीं, जहाँ जा रहा हूँ सेठ जी प्लीज़। पर सेठ जी मत क्या, मैं तेरा सेठ जी नहीं रहा, अब तो एक मेरे साथ एक सीधा भी ले जाएगा। अरे पर सेठ जी निकाल। ठीक है, सेठ जी ने भी मुझे काम से निकाल दिया, अब क्या करूँ मैं? अब मेरे पास कोई भी चारा नहीं है, अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरे पास कुछ जीने का चारा ही नहीं बचा। काम करता हूँ, अब मेरे जीने का तो कोई रहा नहीं, मर ही जाता हूँ, अब मुझे जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। अरे बारिश, अरे अरे फिर से बारिश हो गई। बरसात रुक गई, पर फिर भी क्या फ़ायदा? अरे ये क्या है, मैं जाकर देखती हूँ, पर अब देख के भी क्या फ़ायदा? एक मरी जाती हूँ, मैं इस काम को तो पानी में डूब के मर जाता हूँ। पापा ने एक बात कही थी, क्या कही थी बात? बेटा ज़िंदगी में जो भी हो कभी हार नहीं मानना चाहिए, तुम हमेशा अपने पर खुद पर यकीन रखना, और भगवान पे भी यकीन रखना, तो तुम्हें किसी का भी मुसीबत नहीं होगी। अरे हाँ, पापा की वही बात मुझे याद रखनी होगी, तो मुझे भी कोई मुसीबत नहीं होगी। अब मैं खुद सब कुछ करके अपना गुजारा कर लूँगा। चलिए देख लेता हूँ है क्या। अरे अरे ये तो क्या है? अरे हाँ, अरे चेस्ट जाकर तो खोल के देखता हूँ। अरे अरे वाह, कितना अच्छा अच्छा आर्मर्स है। अरे वाह, बढ़िया बढ़िया आर्मर्स है। अरे वाह, गोल्ड नगेट भी है, आयरन नगेट भी है, पिकेक्स भी है। अरे वाह, सब एन्चेंटेड पिकेक्स, डायमंड के एन्चेंटेड पिकेक्स। अरे वाह यार, अबे क्या है वो? देखिए वो थोड़ी बार तो वो फूला नहीं समा रहा था। मैं एक काम करता, चेस्ट को भी मुझे काम लगे। अब मैं सेठ जी को दिखाऊंगा, अब सेठ जी क्या, उसको मैं दिखाऊंगा कि मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। अब तेरे पास इससे मुझे भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, मुझे भिखारी कहा था एक वक्त तो। मैं भी अपने घर पे अब शांति से रहूँगा। अरे मुझे थोड़ी भूख लगी है, खा लेता हूँ कुछ, ये ब्रेड ही खा लेता हूँ। इसमें रख देता हूँ सब, वरना कोई चोरी कर जाएगा। अरे हाँ, ये तो मेरे पास था, ये कहाँ से आया? अरे हाँ, ये तो मेरे पास था ही। एक काम करते हुए मैं पहन के देखता हूँ कैसा लगता है। अरे अरे वाह, अरे मेरा आर्मर कितना अच्छा हो गया।
अब मैं इसको रख देता हूँ वरना कोई चोरी कर जाएगा घर पे। हाँ, देता हूँ सब कुछ मेन। वो बहुत खुश था, फिर वो ऐसे ही खुश होके ऐसे झूम रहा था। फिर कैसे हुआ यूँ कि वो आर्मर जो था उसने निकाल दिया शॉप में। फिर सेठ जी ने वो आर्मर चुरा लिया था, तो वो आर्मर उसको मिल ही नहीं रहा था। फिर कैसे मतलब कि वो उसने सेठ जी ने कहा कि नदी के पास मम्मी ने मार दिया तो मैं पापा से सुना, फिर पता नहीं, तो वो नदी के सहारे चुन रहा था तभी। अरे इतना बड़ा घर, मैं जाकर देखती हूँ। मुझे कुछ खाना भी नहीं मिला है कितने दिन से, मुझे कुछ खाना मिल जाता तो मैं आगे आर्मर ढूंढ पाता। इस तरह से बाप रे, इतना बड़ा घर लगाने में कितनी मेहनत लगी होगी उनको, बहुत बढ़िया। अरे ये कोई काम लेकिन वही होगा। अरे यहाँ पर तो कोई नहीं है, मैं अंदर जाकर देखता हूँ। अरे मुझे दरवाजे बंदने की जरूरत नहीं पड़ी, ये क्या है? अरे क्या बढ़िया है। अरे ये क्या है? अरे वाह, इतना बड़ा स्विमिंग पूल, बहुत बढ़िया। मैं ऊपर जाकर देखता हूँ कोई घर पे है। हेलो, कोई घर पे है? यहाँ पर तो कोई नहीं है। मैं जाकर देखता हूँ। हेलो जी, घर पर कोई है? घर कितना बड़ा है। अरे घर पे कोई है? यहाँ पर भी कोई नहीं है। ऊपर मैं यहाँ देखता हूँ, घर पे कोई है? अरे यहाँ पर भी कोई नहीं है। तो कितना अच्छा घर है। अरे घर पे कोई है? यहाँ पर भी नहीं है। घर पे कोई है? अरे पूरे घर पे कोई है। एक काम को तो पीछे देखता हूँ, शायद पीछे कुछ होंगे। पानी में नहीं हूँ, क्या कह रहे हैं? अरे यहाँ पर तो फेंस लगा हुआ है, मतलब आगे कोई नहीं है। अरे मैं पानी में पड़ा रहता हूँ। अशोक, तभी गाइस भगवान ऊपर से बोले अशोक। हेलो, कौन है? कौन बोला? मैं कौन बोला? कौन है? मेरे पास में तो मेरे पास डायमंड की तलवार है, मैं मार दूंगा। अशोक, मैं भगवान कहाँ? ऊपर से भगवान आप? हाँ अशोक, तुम्हारी मेहनत और लगन देख के मैंने ये घर तुम्हारे लिए बनाया है। अब तुम यहाँ से खुशी खुशी रह सकते हो, क्योंकि तुम्हारे जो मेहनत और तुमने जो खूब भरोसा रखा अपने मम्मी पापा की बात पर, उस श्रद्धा को देखकर मैंने ये घर तुम्हारे लिए बनाया है। अब तुम इसमें खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताओ। भगवान सच्ची? हाँ अशोक, सच्ची में ये घर तुम्हारे लिए है। वाह, मैं दूर जाकर देखता हूँ। भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान ने आपको बहुत एहसान मन। अरे इसमें क्या एहसान? ओके भगवान। हेलो। अरे लगता है भगवान बतनी। अरे वाह, कितना बड़ा घर है, मजा ही आ गया। अब मुझे कोई परेशान नहीं करेगा, अब मुझे आने की भी ज़रूरत नहीं। इतना बड़ा घर है, मैं कुछ कर लूँगा। अब मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। फिर गाइस अशोक बहुत खुशी से अपने घर बहुत ही बढ़िया तरीके से रह रहा था। यहाँ देखता हूँ उसके पास नए कपड़े भी आ चुके थे। अरे मेरे कपड़े बहुत अच्छे हैं।
गाइस इस तरह से अशोक ने अपना पूरा घर ले लिया था, भगवान ने उनको दे दिया था। फिर उसके पास बहुत ही बड़ा घर आ चुका था, वो बहुत खुशी से रह रहा था। बस ये थी पूरी स्टोरी। गाइस मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें कभी भी हार माननी नहीं चाहिए, हमें हमेशा अपने खुद पर भरोसा रखना चाहिए। तो गाइस ये है मोरल ऑफ द स्टोरी। गाइस ये स्टोरी आपको प्रेरणादायक है, आप दूसरे जीवन में उतारो तो बहुत अच्छा हो सकता है। गाइस ऐसा अगला वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।